हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है? किसी चीज़ के नाम को जो वर्ड बताता है उसे हम नाउन कहते हैं। हम अपने आसपास हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कोई पर्सन, कोई बॉय, कोई गर्ल, कोई किंग, कोई टीचर, कोई एनिमल देखते हैं या बर्ड देखते हैं, कोई प्लेस को हम देखते हैं। उन सबको या किसी चीज़ को देखते हैं उसको हम नाउन बोलते हैं। हर एक चीज़ का एक नाम होता है। तो ऐसे नेमिंग वर्ड जो हमें ये बताते हैं, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी चीज़ के नाम के बारे में बताते हैं, उन्हें हम नाउन बोलते हैं। नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन नाउन और दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमन नाउन होते क्या हैं। जब हम किसी एक ही तरह के पर्सन, एनिमल या चीज़ या प्लेस को एक नाम से बुलाते हैं तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि कोई भी टीचर है, हम द टीचर टीचिस द चिल्ड्रन। टीचर क्या है? एक पर्सन का नाम है, पर्सन को बोल रहे हैं टीचर। तो ये, पर हमें ये नहीं पता कि हम पर्टिकुलर किस टीचर की बात कर रहे हैं। तो एक क्लास हो गई, एक टाइप के पर्सन को हम टीचर बोलते हैं जो पढ़ाते हैं। तो उस तरह के जो नाउन वर्ड, नेमिंग वर्ड होते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है एक कॉमन नाउन है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, अब स्कूल जो है यहाँ पर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि वो एक तरह के चीज़ के बारे में बता रहा है कि स्कूल में जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उस प्लेस के बारे में बता रहा है। इसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो हमें किसी पर्टिकुलर, मतलब स्पेसिफिक, कोई फिक्स्ड नेम बताते हैं किसी पर्सन, एनिमल, थिंग या प्लेस का, उनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे प्रेरणा में पी जो है वो कैपिटल है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, नाम है। प्रेरणा लिव्स इन दिल्ली, तो प्रेरणा एक पर्सन का नाम है। और पी जो है इसमें हमेशा कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर जो प्रॉपर नाउन का है वो कैपिटल होगा। प्रेरणा लिव्स इन दिल्ली, अब प्रेरणा पर्टिकुलर गर्ल का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। और दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दिल्ली एक प्लेस का नाम है, एक सिटी का नाम है। तो इसमें भी डी जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है। टॉमी इज़ माई पेट, तो इसमें टॉमी एक पर्टिकुलर एनिमल का नाम है और इसमें टी कैपिटल लिखा है, क्योंकि टी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हम जब किसी प्लेस, एनिमल, पर्सन के नाम को बताते हैं किसी वर्ड से, तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे। कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, उनमें हम छांटते हैं कि कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में आएगा, कॉमन नाउन में या प्रॉपर नाउन में। अब जैसे फेस्टिवल, फेस्टिवल किस में आएगा? फेस्टिवल कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, दिवाली हो सकता है, होली हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे हो सकता है। तो ये जो है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब जैसे ताजमहल, ताजमहल किस में आएगा? ताजमहल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है, ये आएगा प्रॉपर नाउन में। और ये कैपिटल लेटर से भी लिखा हुआ है, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है। कोई भी मंथ के नेम होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब हमेशा प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो फरवरी जो है ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। स्कूल, स्कूल क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है। कोलकाता, कोलकाता क्या है? एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है और के कैपिटल है, तो ये हम प्रॉपर नाउन में लिखेंगे। अब कार, बिल्डिंग, बॉय, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। तो इस तरह से हम अलग अलग वर्ड्स को देखकर ये समझ सकते हैं कि कौन सा किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है और कौन सा एक कॉमन नाउन यूज़ किया गया है, कॉमन नाम यूज़ किया गया है। तो उनको हम कॉमन और प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सिटी,
हमें कॉमन नाउन है, सिटी एक कॉमन वर्ड है, कॉमन नाउन बोलते हैं। अब हम उसको प्रॉपर नाउन में हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम किसी भी दो सिटी के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे दिल्ली और गोवा। ये दो पर्टिकुलर सिटी के नाम हो गए, ये हो गए प्रॉपर नाउन। अब अगर हम किसी रिवर नाम लिखेंगे, रिवर कोई भी रिवर है तो ये कॉमन नाउन हो गया। अगर हम यहाँ पर रिवर के नाम लिखें जैसे गंगा और यमुना, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन वर्ड है। अगर हम किसी गर्ल का नाम लिखेंगे, मान लीजिए रीता और गार्गी, तो ये क्या है, दो लड़कियों के नाम हो गए, तो ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को पहचानते हैं। नेक्स्ट हम एक और टाइप के नाउन के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से क्या समझते हैं, कलेक्टिव वर्ड क्या बताता है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ प्लेसेस। तो इस तरह जो वर्ड एक टाइप की चीज़ों का कलेक्शन बताते हैं, ग्रुप बताते हैं, उसको हम और एक वर्ड के से हम उसको डिफाइन करते हैं, बताते हैं एक वर्ड से, उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे अब हमने गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या, स्टार्स का जो ग्रुप होता है, स्टार एक जैसे ही होते हैं, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको हमने एक नाम दे दिया गैलेक्सी। तो जब हम गैलेक्सी वर्ड अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम एक स्टार्स के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसी तरह हर एक चीज़ के ग्रुप को एक नाम दे दिया जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अब क्लास अगर हम बोल रहे हैं वर्ड तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इकट्ठा कई सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्लास बोलते हैं। तो हम अपने सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन क्या यूज़ करेंगे, क्लास। हाइव ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, उनका जो कई हाइव अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का छत्ता, क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, तो उसको हम बहुत सारी मधुमक्खियाँ ना बोलकर हम उसकी जगह पर एक वर्ड यूज़ कर देते हैं हाइव। तो इससे भी ये एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो गया। ए हीप ऑफ स्टोन्स, हीप मतलब ढेर, पत्थरों का जो ढेर, कई सारे पत्थर एक साथ रखे होते हैं तो उसको हम हीप ऑफ स्टोन्स बोलते हैं। तो इस तरह से जो वर्ड हमें एक तरह की चीज़ों का ग्रुप के बारे में बताता है और एक होल एक वर्ड के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। कलेक्टिव नाउन, सबसे पहले ए हीप ऑफ स्टोन्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की क्या होती है, टीम होती है। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो इस तरह से हमें अलग अलग थिंग्स के या पर्सन्स के या प्लेसेस के ग्रुप को एक नाम दिया हुआ है, एक जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर को हमें लिखना है जहाँ पर होना चाहिए कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन में। तो एक तो हमें सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना चाहिए। जैसे कि ये सेंटेंस है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, इस सेंटेंस में हम देखते हैं तो टी, सबसे पहले हमें टी को कैपिटल लिखना होगा। दूसरा, हम हमेशा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई कैपिटल है, इज़ न्यू दिल्ली, तो एन भी हमारा कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और डी भी कैपिटल होगा। तो इसको हम इस तरह से
कैपिटल N और कैपिटल D लिखेंगे। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो इस तरह से हम सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द कपूर फैमिली। तो T कैपिटल होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर है। कपूर का K भी कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। कपूर फैमिली वेंट टू जम्मू। जम्मू क्या है, एक सिटी का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है। J कैपिटल होगा, जम्मू फॉर द हॉलीडेज। तो इस तरह से हम सेंटेंस में कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसमें हम कुछ कलेक्टिव नाउन का वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचानना है। तो ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर बुक्स रखी होती हैं, लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके सामने, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जो है वो एक वर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि लाइब्रेरी वर्ड समझ के हमें ये समझ में आ जाता है पढ़ के कि एक बुक्स का कलेक्शन है, वहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं। एक प्लेस जहाँ पर कैदी रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेल। JAIL, जेल। ए पर्सन हु टीचेज इन द कॉलेज, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेसर। तो इस तरह से हम अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स को, वर्ड को याद करते हैं और समझते हैं कि किस चीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों ये था नाउन के बारे में कि नाउन क्या होते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं और कौन कौन से टाइप्स के नाउन होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।